लेकिन देखो मुझे आपकी इस बात से ना एक हम आज ये बात क्यों कर रहे हैं से राकेश जी की बात याद आ गई। वो हमेशा इस बात को बोलते थे कि वर्स्ट ऑफ योर डिसीजंस आर मेड इन बेस्ट ऑफ योर टाइम्स। तो ये जो न्यू हाई, बहुत सारी पॉजिटिव्स, इस सब में कहीं हम कुछ गलतियां ना कर जाएं, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रह के देखिए अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बना के जो चलिए। मार्केट में हुआ है वह ऐसे यूफोरिया से नहीं हुआ नहीं है, हुआ है, वह खींच खींच कर धीरे 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 कछुए धीरे की चाल पर हुआ है। हर क्वार्टर में नंबर आए, थोड़ा बहुत अपग्रेड्स हुआ, टेक्निकल फैक्टर्स थे, वैसे हुआ। तो कछुए की चाल पर मार्केट अगर चलेगा तो रेस जरूर ठीक जीतेगा। रहेगा। मगर केयरफुल आपको यहाँ होना चाहिए कि केयरफुल आपको होना चाहिए कि जैसे हम कल बात कर रहे थे कि यू शुड नो व्हाट यू डूइंग। Doing. दिस मार्केट वेयर यू कैन नॉट टेक चांसेस एंड यू कैन नॉट गो, लक कैन नॉट बी द डिटर्मिनेटिंग फैक्टर। किस्मत आजमाने का समय नहीं है शेयर मार्केट के अंदर, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। मैं ये दोबारा बोलूँगा, आप आकर के शेयर लेते हैं और अगर शेयर ऊपर जाते हैं तो लक है, किस्मत है या हार्डवर्क है? मेरे हिसाब से वो किस्मत और हार्डवर्क है जो भी हो रहा है। तो एक स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में किस्मत आजमाने का समय अभी नहीं है, चांस पे डांस ना करे। तो हालांकि मिड कैप स्टॉक्स, हालांकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई करा है, मुझे लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर कंफर्ट फैक्टर बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं, वहाँ पर अभी मुझे लगता है पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। देखिए अजय, आप प्रॉफिट पूल देखिए और अब मार्केट कैप देखिए। जो लार्ज कैप स्टॉक्स का प्रॉफिट पूल है वह करीब करीब 50 से 60% प्रॉफिट पूल है, और अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप का प्रॉफिट पूल देखिए तो 30 से 35% है, डिपेंडिंग ऑन द कट यू आर लुकिंग एट। मगर आप मार्केट कैप का स्प्लिट देखें तो मार्केट कैप के स्प्लिट के हिसाब से स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स की जो मार्केट कैप वर्सेस प्रॉफिट पूल है उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो प्रॉफिट यहाँ पर है, मिड कैप टोटल मिड एंड स्मॉल कैप के यहाँ पर है। तो वह मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक इम्बैलेंस हो चुका है मार्केट के अंदर। तो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा हूँ। डोंट कंफ्यूज बिटवीन लक एंड स्किल। आई थिंक इफ यू इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप स्टॉक्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ वेरी हाई। तो इस समय मार्केट के अंदर आपको जो बचाएगा वो अच्छी कंपनी बचाएगी, और जो रिटर्न आएगा वह वैल्यू स्टॉक्स में आएगा, और जो आपको भूलना नहीं चाहिए वह है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हालांकि ऑल टाइम हाई की जो गूंज होती है हमेशा बड़ी अच्छी होती है। मैं भी एक बड़े उत्साहित मूड में हूँ। सुबह जब आया था लग रहा था ऑल टाइम हाई होगा। हम बात कर रहे थे कि दिवाली क्रिसमस की रैली चलेगी, वो रैली और चली। मुझे लगता है कि और हो सकता है मोमेंटम आ जाए, बिकॉज अगर आप साइड लाइन्स में हैं, आप बाहर से इंडिया देख रहे हैं, आप देखते हैं भाई मेरे पास रिस्क क्या है अगले 6 महीने में? इकोनॉमी का रिस्क नहीं है, अर्निंग्स का रिस्क नहीं है, वैल्यूएशन का रिस्क है, और पॉलिटिकल रिस्क है। उसके अंदर अगर एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से हम देखा जाए तो पॉलिटिकल रिस्क भी कम डाइल्यूट हो रहा है। बिल्कुल एक प्रकार का ये क्रिकेट मैच तो है नहीं कि सेमीफाइनल और फाइनल में डिफरेंस हो सकता है। एक पॉलिटिकल सेमीफाइनल एक रियलिस्टिक इंडिकेशन होगा। तो आप अगर फॉरेन इन्वेस्टर हैं या आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, आप ये बोलेंगे भाई लग रहा है कि पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है, पॉलिटिकल वॉलिटी नहीं है, तो क्या मैं 15% वॉलिटिलिटी डाइजेस्ट कर सकता हूँ तो आ जाऊँ, या फिर मैं 15% ऊपर आऊँगा मई के बाद, तो वो मेरा डिसीजन है। ये चॉइस आपकी है। ठीक है।